Hello everyone and welcome to today's videos. Today we are going to talk about chakras. चक्रास क्या होते हैं वो इस बारे में हम अच्छी तरीके से आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे आपको बहुत सारी इंसाइट मिलेंगी अबाउट कि कैसे हमारे एनर्जी सेंटर्स हमारे डिफरेंट फेजेस या डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ में इफेक्ट डालते हैं। तो चक्रा जो होते हैं वो एनर्जी सेंटर्स होते हैं जिसके थ्रू एक्चुअली हमारी प्राणा या फिर प्राण शक्ति या फिर हमारी ब्रीदिंग जो होती है, जो हमको अलाइव रखती है, हमारे सारे फंक्शंस करती है, वो फ्लो होती है। ये हमारी स्पाइन के लॉन्ग होते हैं और ये एक तरीके के स्पिनिंग व्हील्स होते हैं जो रोटेट होते हैं। इनके इम्बैलेंस होने की वजह से हमारी लाइफ में बहुत सारे अलग-अलग स्ट्रगल्स आते हैं। सो इनका बैलेंस होना डेली लाइफ में बहुत ज़रूरी है। ये ऐसे हमें विजिबल नहीं होते, लेकिन दिस इज समथिंग दैट कैन बी फेल्ट। अगर आप डीप मेडिटेशन में जाते हो तो आपको अपने चक्रास फील हो सकते हैं। और ये जो है एंशियंट ट्रेडिशन में भी इसका जिक्र बहुत जगह हुआ है। तो चक्रा का जिक्र आपको मिल जाएगा। और ये आपकी फिजिकल हेल्थ, आपके रिलेशनशिप, आपकी इमोशनल हेल्थ, मेंटल क्लैरिटी, आपकी कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ, आपकी सेंस ऑफ जो एबंडेंस होता है रिलेशनशिप्स में, चाहे मनी के टर्म्स में हो या फिर अपने आप की सेल्फ वर्थ के टर्म्स में हो, उसको भी कंट्रोल करता है। देन आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन जो होता है वो भी चक्रास से कंट्रोल होता है। नाउ जब ये इम्बैलेंस होते हैं हमारे, तो हमें बहुत सारे डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ में। जैसे कि हमारी फिजिकल हेल्थ पे असर हो सकता है, हमारी इमोशनल हेल्थ पे असर हो सकता है, हमारी रिलेशनशिप्स पे इफेक्ट पड़ता है, इनफैक्ट हमारी फाइनेंशियल सिचुएशंस पे भी इसके इम्बैलेंस होने का इफेक्ट पड़ता है। और अगर ये बैलेंस होंगे तो आपको अपनी लाइफ ज़्यादा अलाइन्ड लगेगी, एनर्जाइज्ड फील करोगे, आप इमोशनली बहुत स्टेबल होगे और आपको एबंडेंस की फीलिंग आएगी। मतलब आप रिलेशनशिप्स की बात करो, हेल्थ की बात करो या ओवरऑल लाइफ की बात करो, देन यू विल फील कंटेंटेड। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द 7 चक्रास दैट वी हैव इन आवर बॉडी अलोंग द स्पाइन। तो जो 7 चक्रास हमारे होते हैं, सबसे पहले होता है हमारा रूट चक्रा, जो कि सेफ्टी और सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब आपकी लाइफ में कितनी स्टेबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस और इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल वेल-बीइंग, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। रेड कलर का होता है, आपकी स्पाइन के सबसे नीचे पे ये आता है। उसके ऊपर आता है आपका सेक्रल चक्रा। सेक्रल चक्रा आपकी इमोशंस और रिलेशनशिप्स को कंट्रोल करता है। तो जो भी भावनाएँ होती हैं, फीलिंग्स होती हैं आपकी, वो सब इससे कंट्रोल होती हैं। उसके ऊपर होता है सोलर प्लेक्सस चक्रा। सोलर प्लेक्सस चक्रा आपके कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ, आपके पैशन, जो आपसे जॉब से रिलेटेड या फिर आपके स्पेसिफिक करियर फील्ड से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, वो सब सोलर प्लेक्सस चक्रा से कंट्रोल होती हैं। उसके ऊपर आता है हमारा हार्ट चक्रा, जो कि हमारे हार्ट की पोज़ीशन के पास होता है और इसका कलर होता है ग्रीन और ये लव और कंपैशन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब दूसरों से आपका रिलेशनशिप अगेन कैसा है, कितना करुणा और दया से आप लोगों से बात करते हो, ये सब चीज़ें हार्ट चक्रा से कंट्रोल होती हैं। फिर आता है थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा की पोज़ीशन यहाँ पे होती है, जो आपका थ्रोट होता है उसके पास, और ये आपकी कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है कि कितनी अच्छे से खुलकर आप अपनी बात कह पाते हो। ये सारी चीज़ें आपकी थ्रोट चक्रा से कंट्रोल होती हैं। देन कम्स द थर्ड आई चक्रा, जो कि दोनों आँखों के बीच में जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं नॉर्मली, ये जगह होती है हमारी थर्ड आई चक्रा की। और ये आपके इंट्यूशंस और आपकी क्लैरिटी, आपका गोल जो आप बनाते हो, वो सारी चीज़ें इससे कंट्रोल होती हैं। फिर आता है हमारा क्राउन चक्रा, जिसकी पोज़ीशन यहाँ पे होती है और क्राउन चक्रा बेसिकली आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आपका आध्यात्मिक जोड़ जो होता है भगवान से या फिर किसी भी तरीके की स्पिरिचुअल पावर से, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो हर चक्रा का हमारे जीवन में एक अलग ख़ास पहलू है और अलग-अलग फ़ील्ड्स ऑफ लाइफ़ को ये एक्चुअली में कंट्रोल करता है। जब ये बैलेंस्ड होते हैं, तो हमारी लाइफ़ ज़्यादा पीसफुल, कॉन्फिडेंट और अलाइन्ड होती है। अब हम बात करते हैं एक-एक चक्रा की, ताकि हम एक्चुअल में समझ पाएँ कि और ये एनालाइज़ कर पाएँ इनफैक्ट कि ये चक्रास हमारे बैलेंस है कि नहीं। तो आप इसको सुनते जाइएगा और खुद एनालाइज़ कीजिएगा कि क्या आपको अपनी लाइफ़ में अपना ये चक्रा बैलेंस लग रहा है या इम्बैलेंस लग रहा है। अगर बैलेंस लग रहा है, अगर इनमें से कुछ भी ट्रू है, ठीक है? तो आप जस्ट उसे मार्क कर सकते हो कि बैलेंस है। और अगर इनमें से कुछ भी ऐसा हो रहा है जो नहीं है आपकी लाइफ़ में, तो उसको इम्बैलेंस करो। मतलब ऐसा नहीं है कि 30% बैलेंस, 40 पैलेंस परसेंट इम्बैलेंस्ड, ऐसे नहीं होगा। मतलब आप जस्ट यस और नो में मार्क करोगे कि बैलेंस है या इम्बैलेंस्ड है।
ओके, तो सबसे पहले हमारा चक्र आता है रूट चक्र, जिसे हम मूलाधारा चक्र भी बोलते हैं। ये हमारी स्पाइन के बिल्कुल नीचे की तरफ सेंटर में होते हैं। इसका रेड रिप्रेजेंट होता है और ये जो है हमारी जिंदगी की फाउंडेशन है। ये बैलेंस्ड होता है तो हम कह सकते हैं कि हम सेफ, सिक्योर और कॉन्फिडेंट फील करते हैं। अगर ये ब्लॉक्ड होता है तो हमें फियर, एंजाइटी, फाइनेंशियल स्ट्रेस या फिर इनसिक्योरिटी हमारी लाइफ में बढ़ जाती है। अब जो सिग्निफिकेंस है इन चीजों का, फिर से पॉइंट वाइज बताती हूँ। आप रियलाइज कीजिएगा कि ये बैलेंस है कि इम्बैलेंस्ड है। तो इसकी जो सिग्निफिकेंस होती है, अगर ये सेफ्टी और सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, आपके फैमिली सपोर्ट और बिलोंगिंगनेस को सपोर्ट करता है, और आप कितने कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो अपने आप में, उसको रिप्रेजेंट करता है। फिर आपका जिंदगी पे कितना ट्रस्ट है, लोगों पे कितना ट्रस्ट है, उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर ये चक्र आपका अनबैलेंस्ड है तो क्या क्या इश्यूज आएंगे, इनको बहुत ध्यान से सुनिएगा ताकि आप ये फिगर आउट कर पाओ कि क्या आपका रूट चक्र ब्लॉक्ड है या नहीं। तो जो चैलेंजेस हमें आते हैं अगर हमारा रूट चक्र ब्लॉक्ड है, 2000, कि हमें कांस्टेंट फियर या एंजाइटी रहता है, फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज, किसी चीज को लेके बहुत घबराना, इस तरीके के फीचर्स, फीलिंग्स हमें आती हैं। हर चीज को लेके डर लगता है कि कहीं ऐसा कर दिया तो ऐसा हो जाएगा, ये कर दिया तो नुकसान हो जाएगा, पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। इस तरीके का कांस्टेंट डर आप में रहता है। आप में ओवर थिंकिंग के पैटर्न्स रहते हैं, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी रहती है। इस अगर आपका ये इम्बैलेंस होगा तो आप कभी भी रिस्क नहीं लोगे। लोगों को ट्रस्ट इश्यूज होते हैं फैमिली के विद इन ही, या फिर आपको चेंज से बहुत ज्यादा डर लगता है। आप सर्वाइवल मोड में रहना पसंद करते हो कि हर चीज को बहुत बैलेंस में रखना है, कोई भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। रिलेशनशिप्स में भी आप इनसिक्योर फील करते हो। अगर ये सब चीजें आपके साथ हो रही हैं, इसका मतलब आपका रूट चक्र इम्बैलेंस्ड है। और कुछ फिजिकल इश्यूज भी होते हैं जो इन इस चक्र के, अगर आपका इम्बैलेंस्ड है तो हो सकते हैं। तो क्योंकि ये स्पाइन के एंड में होता है तो ये वहां के आसपास के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको बेसिकली कंट्रोल करता है। अगर आपका लोअर बैक पेन है, अगर आपके लेग, नी या फीट में कुछ इशू है, कॉन्स्टिपेशन अगर आपको रहता है, या फिर स्लीप डिसऑर्डर्स रहते हैं, हमेशा लो एनर्जी रहती है, चाहे आप जितना खा पी लो, आराम भी कर लो, उसके बाद भी अगर आपको कॉन्स्टेंटली थकान रहती है, इसका इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है अगर आपका रूट चक्र इम्बैलेंस्ड है। Write down whether your chakra is imbalanced or not. Yes or no. You can mark that out. Then let us move to the next chakra, which is sacral chakra. Sacral chakra जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। इसकी पोजीशन जो आपकी नाभि होती है उससे 2 इंच नीचे होता है, और ये रिप्रेजेंट करता है आपके इमोशंस और फीलिंग्स को। मतलब किस तरीके की फीलिंग्स आप रखते हो, आपके रिलेशनशिप्स को मैनेज करता है, आपकी क्रिएटिविटी और पैशन जो होता है वो सब यहाँ से आता है। आपका जॉय या फिर प्लेजर, कितनी चीज़ों को आप इंजॉय करते हो बेसिकली, वो इससे कंट्रोल होता है। कितने आप इमोशनली बैलेंस्ड हो, वो इससे कंट्रोल होता है। अगर हमारा जो सेक्रल चक्र है वो इम्बैलेंस्ड होगा तो उसकी वजह से हमारे इमोशनल इम्बैलेंसेस होंगे, हमारे रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे, हमारी क्रिएटिविटी उतनी निखर के बाहर नहीं आ पाएगी, हम इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। गिल्ट और शेम जैसी जो फीलिंग्स होती हैं, वो अगर ये चक्र आपका ब्लॉक्ड है तो उस वजह से होती हैं। इमोशनली डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी लोगों पे। और फिजिकल इश्यूज जो लॉन्ग टर्म में इससे हो सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्योंकि ये आपकी नाभि से 2 इंच नीचे है, तो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फीमेल्स जितने होते हैं, हार्मोनल इश्यूज जो होते हैं, उन्हें पीसीओडी, पीसीओएस, जो भी फर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, वो हमारे इस वाले चक्र के ब्लॉक होने की वजह से होते हैं। देन कम्स अ यूरिनरी प्रॉब्लम्स, मतलब अगर आपको यूटीआई है या इस तरीके के कुछ इन्फेक्शंस बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं, इसका मतलब आपका सेक्रल चक्र ब्लॉक्ड है। अगर आपको लोअर एब्डोमिनल में डिस्कम्फर्ट फील होता है, दैट मीन्स योर सेक्रल चक्र इज इम्बैलेंस्ड। इफ यू हैव लोअर बैक इश्यूज, दैट मे बी वन ऑफ द रीजंस ऑफ सेक्रल चक्र बीइंग इम्बैलेंस। अगर आपकी हमेशा बहुत थकान रहती है तब भी इसका मतलब आपका सेक्रल चक्र इम्बैलेंस है। सो जस्ट राइट डाउन वेदर योर सेक्रल चक्र इज बैलेंस्ड और इम्बैलेंस। Now let us come to the other chakra, that is solar plexus chakra. Solar plexus chakra येलो कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये आपकी नाभि के 2 इंच ऊपर होता है। सोलर प्लेक्सस चक्रा जो होता है वो हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारी सेल्फ वर्थ का सेंटर होता है। कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट
आप हो, अगर ये बैलेंस्ड है आपका चक्रा, तो आप कॉन्फिडेंटली अपने डिसीजंस ले पाओगे। आप अपनी वैल्यू को समझते हो, दूसरों की वैलिडेशन पे निर्भर नहीं रहते हो। और अगर ये ब्लॉक्ड होता है आपका चक्रा, तो आपको हमेशा कॉन्स्टेंटली सेल्फ डाउट रहता है, आप पीपल प्लीजिंग मोड में रहते हो, आपका कॉन्फिडेंस के इश्यूज, पब्लिक स्पीकिंग से आपको डर लगता है। इस तरीके की चीजें होती हैं अगर ये इम्बैलेंस्ड होता है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ सिग्निफिकेंस की, तो डिसीजन मेकिंग को ये रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपकी पुअर डिसीजन मेकिंग है, अगर आपको कोई भी फैसला लेने में बहुत कंफ्यूज्ड स्टेट रहती है, हमेशा आपको डिसीजंस लेने में डर लगता है, आप दूसरों की राय के बगैर कोई डिसीजन नहीं लेते हो, दैट मीन्स योर सोलर प्लेक्सस चक्रा इज ब्लॉक्ड। अगर आपको लोगों को ना कहने में डिफिकल्टी होती है, दैट मीन्स योर सोलर प्लेक्सस चक्रा इज ब्लॉक्ड। अगर आपको हमेशा लैक ऑफ मोटिवेशन रहता है, दैट मीन्स योर सोलर प्लेक्सस चक्रा इज ब्लॉक्ड। अगर आपको कांस्टेंट नीड ऑफ वैलिडेशन रहता है, लोग क्या सोचेंगे, इससे आपको बहुत फर्क पड़ता है, इसका मतलब आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक्ड है या फिर इम्बैलेंस्ड है। फिजिकल इश्यूज जो हमें हो सकते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज, गट इश्यूज जो होते हैं, एसिडिटी, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम, पुअर डाइजेशन सिस्टम, लो एनर्जीज, देन स्टमक डिस्कम्फर्ट। अगर आपका गॉल ब्लैडर या किडनी रिलेटेड इश्यूज होते हैं, या फिर आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, यानी पैनक्रियाज से रिलेटेड होता है ये, तो उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, अगर आपको डायबिटीज है, उस तरीके के इश्यूज सोलर प्लेक्सस चक्रा से कंट्रोल होते हैं। लॉन्ग टर्म में ये इश्यूज आपको हो सकते हैं, या फिर हो सकता है आप ऑलरेडी इन्हें एक्सपीरियंस कर रहे हो। देन नेक्स्ट कम्स हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा आपके हार्ट की पोजीशन के पास होता है। ये लव और कंपैशन को रिप्रेजेंट करता है, इमोशनल कनेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है, सेल्फ लव, एक्सेप्टेंस आपकी लाइफ में कितना है, इनर पीस और बैलेंस कितना है, ये सारी चीजें रिप्रेजेंट होती हैं हमारे हार्ट चक्रा से। अगर ये अनबैलेंस्ड होगा, तो आपको लोगों को प्यार करने में डर लगेगा, आपको ट्रस्ट इश्यूज होंगे, खुद से सेल्फ लव की कमी होगी, मतलब आप लोगों के लिए तो बहुत करोगे, लेकिन खुद को लास्ट रखोगे, आपको हर्ट होने से बहुत डर लगेगा। देन हमेशा कुछ ना कुछ रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, क्योंकि वैलिडेशन की ज़रूरत है, लोनलीनेस की फीलिंग होती है, फीलिंग डिस्कनेक्टेड, ये सब चीज़ें होती हैं। और आप हमेशा लोगों को देते हो, रिसीविंग कम कर पाते हो, ये सब फीचर्स होते हैं अगर आपका हार्ट चक्रा इम्बैलेंस्ड है। सो यू कैन जस्ट फिगर आउट वेदर योर हार्ट चक्रा इज बैलेंस्ड और इम्बैलेंस्ड। राइट इट डाउन इन अ पेपर एंड कीप इट विद यू। फिजिकल इश्यूज जो होते हैं हमारे हार्ट चक्रा के ब्लॉक होने की वजह से या फिर इम्बैलेंस होने की वजह से, दोज आर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। आप हार्ट पेशेंट हो सकते हो, आपके ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं, चेस्ट टाइटनेस हो सकती है, अपर बैक या शोल्डर के इश्यूज हो सकते हैं, इमोशनल स्ट्रेस या फैटीग रहता है हमेशा। तो ये अगर चीजें होती हैं, इसका मतलब आपका हार्ट चक्रा इम्बैलेंस्ड है। नेक्स्ट कम्स द थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा जो होता है हमारे थ्रोट के पास होता है ऑब्वियसली, और ये हमारा कम्युनिकेशन का सेंटर होता है। ये रिप्रेजेंट करता है कि कितनी इजीली आप अपनी बात दूसरों के सामने कह देते हो, आप अपनी ट्रुथ बोलने की कितनी हिम्मत रखते हो, सेल्फ एक्सप्रेशन, ऑथेंटिसिटी, ये सब इससे कंट्रोल आता है। कितने एक्टिवली आप सुनते हो लोगों की बातें, कॉन्फिडेंस इन शेयरिंग द थॉट्स, ये सारी चीजें हमारे थ्रोट चक्रा से कंट्रोल होती हैं। अगर ये अनबैलेंस्ड होता है, तो क्या क्या चीजें होती हैं, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, हमेशा अपने इमोशंस को सप्रेस करते हो, कॉन्फ्लिक्ट्स, चुप चुप रहते हो, बहुत ही कहते हैं इंट्रोवर्ट होते हो, अपनी बात को सामने नहीं रख पाते हो, आपको लोगों के जजमेंट से बहुत डर लगता है, इसलिए कई बार आप अपनी बात नहीं कहते हो, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, कम्युनिकेशन इश्यूज होते हैं ऐसे लोगों को रिलेशनशिप्स में। देन आप अपनी नीड्स को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हो, इसीलिए आपको मिसअंडरस्टूड भी फील होता है, क्योंकि आप अपनी बात कह ही नहीं पाते हो और आपको लगता है कि लोग आपको नहीं समझ रहे हैं। जो फिजिकल इश्यूज हो सकते हैं इसकी वजह से, थ्रोट डिसऑर्डर जितने होते हैं, यानी थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म की जो प्रॉब्लम होती है, फ्रीक्वेंट थ्रोट इश्यूज अगर आपको हो रहे हैं, वॉइस प्रॉब्लम अगर हो रही है हमें, नेक और जॉ टेंशन, यहाँ पे स्टिफनेस अगर आ रही है आपको, या फिर ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट हो रहा है, जैसे अस्थमा, इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो रही है, दीज आर कंट्रोल्ड थ्रू योर थ्रोट चक्रा। After throat chakra, we have a third eye chakra. Those are like between our eyes at this place, जहाँ पे हम तिलक या बिंदी लगाते हैं। तो जो थर्ड आई चक्रा होता है, वो हमारे इंट्यूशन का केंद्र होता है, हमारे सेंस ऑफ क्लैरिटी, हमारी समझ, चीज़ों को डील करने का तरीका, ये सारी चीज़ें हमारी थर्ड आई चक्रा से आती है। जब हम बहुत ही ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो हमारे लिए
यूज़फुल नहीं होते हैं, इसका मतलब हमारा थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड है, हम लॉन्ग टर्म विज़न नहीं देख पा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये सेल्फ अवेयरनेस का सेंटर है, आपके डिसीजन मेकिंग का भी सेंटर है, क्योंकि जब क्लैरिटी नहीं होती तो आप डिसीजंस नहीं ले पाते हो। जैसे मैंने बोला, अगर ये अनबैलेंस्ड होगा तो आपको हमेशा कन्फ्यूजन बना रहेगा, आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करोगे, डिसीजंस लेने में डिफ़िकल्टी होगी, आप अपनी इनर वॉइस को दबाओगे। आपका दिल कुछ और कह रहा होगा और दिमाग कुछ और आप समझ ही नहीं पाओगे कि मुझे एक्चुअली में करना क्या है। मेंटल स्ट्रेस लेवल आपका हाई रहेगा, लैक ऑफ फोकस होगा और आप खुद ही से डिस्कनेक्टेड फील करोगे। अगर ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, इसका मतलब आपका थर्ड आई चक्रा इज़ इम्बैलेंस्ड। Now the physical issues which might happen because of this are eye strain, vision stress, then you might have headache, you might have sleeping disorders, मेंटल फटीग रहेगी, हमेशा एक कांस्टेंट स्ट्रेस और ओवरवेल्म वाली फीलिंग रहेगी, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा महसूस होगा अगर आपकी थर्ड आई चक्रा इम्बैलेंस्ड है। लास्ट चक्रा दैट वी हैव इज द क्राउन चक्रा, जो कि हमारे इस जगह पे होता है। तो क्राउन चक्रा जो होता है वो हायर कॉन्शियसनेस से रिलेटेड है, या आपकी स्पिरिचुअल कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, आपकी इनर पीस, विजडम, यूनिवर्सल एनर्जी से जो कनेक्शन हो। अगर ये अनबैलेंस्ड होगा तो क्या होगा, आपको खुद से ही एक डिस्कनेक्शन फील होगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है, इमोशनल एम्प्टीनेस फील होगा, देन यू हैव नेगेटिव थिंकिंग, लैक ऑफ इनर पीस हमेशा रहेगा, स्पिरिचुअल डिस्कनेक्शन, किसी भी तरीके के मतलब स्पिरिचुअलिटी वाले सिचुएशन में आपका मन नहीं लगेगा, लोगों को ट्रस्ट करने में भी डिफिकल्टी होगी आपको। और जो फिजिकल इश्यूज हो सकते हैं हमारे क्राउन चक्र के इम्बैलेंस्ड होने की वजह से, दोज आर लाइक कांस्टेंट हेडेक, या फिर हेड प्रेशर, या फिर माइग्रेन की प्रॉब्लम जो होती है लोगों को, स्लीपिंग डिसऑर्डर अगेन हो सकता है, आपको मेंटल एग्जॉशन हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, आप लो एनर्जी फील करोगे थ्रू आउट द डे और ओवरवेल्म फील करोगे हमेशा। So I hope you got an idea whether your crown chakra is balanced or imbalanced. Just write it down. I hope this video helped you to figure out कि आपके कौन कौन से चक्रास बैलेंस्ड हैं। एंड अपार्ट, कभी भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे फिजिकल प्रॉब्लम हो, चाहे इमोशनल लेवल पे प्रॉब्लम हो, मेंटल लेवल पे हो, रिलेशनशिप्स पे हो, या इनफैक्ट मनी पे हो, ये सारे चैलेंजेस हमारी माइंड और बॉडी दोनों से कनेक्टेड हैं। माइंड लेवल पे हम बहुत सारी टेक्निक्स अप्लाई करते हैं जिसमें हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो भी थॉट्स, जो भी लिमिटिंग बिलीव्स हैं, या फिर जो इमोशंस हैं, वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। तो हम उसको रिवायर करते हैं थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स। व्हेन इट कम्स टू बॉडी, तो हम ऑब्वियसली फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं और भी ब्रीदिंग टेक्निक्स करते हैं जिसकी मदद से हम अपने बॉडी को बैलेंस में लेके आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये एनर्जी सेंटर्स पे भी काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया, ये हमारी लाइफ के बहुत सारे एक्सपेक्ट्स को छूता है और उनको कंट्रोल करता है। इसके बारे में बहुत लोगों को नहीं उतना पता है, लेकिन दिस इज द ट्रुथ। इफ यू वर्क ऑन दीज एनर्जी सेंटर्स, तो आपकी लाइफ बहुत ईज़ी हो सकती है, आप काम रह सकते हो, आप अपने स्ट्रेस को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें, इन चक्रास को बैलेंस करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन द मोस्ट इफेक्टिव वे इज़ दैट वी कैन डू इट थ्रू रेकी हीलिंग्स, व्हिच आर काइंड ऑफ एनर्जी हीलिंग टेक्निक्स, जिसमें आप अपनी यूनिवर्सल एनर्जी फोर्स को यूज़ करते हो इन सारे चक्रास को बैलेंस करने के लिए। If you want to know more about it, you can connect back with me. I hope you liked the video and it gave you a lot of insights. आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर मिली है तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लेना और मुझे मैसेज करना मत भूलना। Also, you can follow me on Instagram. I have two IDs over there. One is Evolve with Ankita. Second one is Reclaim with Ankita. I hope you have a lovely day and keep following my channel and subscribe so that you don't miss any new video that is coming.